स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजाता शर्मा है और मैं अंबाला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर में वोकेशनल ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वहाँ बच्चों को ट्रैवल एंड टूरिज्म की पढ़ाई करवाती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आजकल स्कूल्स में NSQF की 14 स्किल्स चल रही हैं। इन स्किल्स में से एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसमें स्टूडेंट्स अपने नए प्रकार की एक अनुभव प्राप्त करते हैं। इन स्किल्स को पढ़ने वाले बच्चे ना केवल थ्योरी क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते हैं, बल्कि साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। हम लोग उन्हें स्टूडेंट्स को इन जो विषय उन्होंने चुने होते हैं उन विषयों से संबंधित फील्ड्स में ले जाकर इंडस्ट्री विजिट्स भी करवाते हैं और साथ ही उन विषयों से संबंधित इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अपने स्कूल में बुलाकर बच्चों के साथ उनके अनुभव भी शेयर करते हैं। साथ ही साथ सरकार ने इन स्किल्स की लैब्स भी स्कूल्स में स्थापित करवाई है। केवल इतना ही नहीं, इन स्किल्स को अपनाने वाले बच्चे जब +2 क्लियर कर जाते हैं या पास आउट कर जाते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस प्रकार यह योजना सरकार के द्वारा चलाया गया शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अब आगे अपने क्लास की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो मैं लूँगी लेवल 3 के फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन का परिचय, कि पर्यटन का क्या परिचय है या पर्यटन किसे कहते हैं। वैसे तो पर्यटन आदिकाल से ही चला आ रहा है, जब मनुष्य भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज के समय में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल भोजन के लिए ही नहीं बल्कि घूमने फिरने के लिए भी यात्रा करता है या पर्यटन करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ध्यान देते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। हम पढ़ रहे हैं लेवल 3 की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, और आज मैं आपको टोटल 5 टॉपिक्स इसके करवाऊंगी, जिसमें नंबर 1 पर है डिफाइन टूरिज्म, नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, नंबर 3 है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म, नंबर 4 है सेम डे विजिटर एंड ओवरनाइट टूरिस्ट, नंबर 5 है लिंकेज बिटवीन लेसर एंड टूरिज्म। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिफाइन टूरिज्म। कि टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म किसे कहते हैं या पर्यटन किसे कहते हैं। पर्यटन से हमारा अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति अपने रहने की जगह को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर घूमने फिरने के उद्देश्य से जाता है तो उसे पर्यटन कहते हैं। इसकी समय अवधि कम से कम 24 घंटे यानी 1 दिन और अधिक से अधिक 1 वर्ष की होती है। मतलब अगर हम 24 घंटे से कम समय में वापस आ रहे हैं तो वो पर्यटन नहीं होता, पर्यटन नहीं कहलाता। ठीक है, वो एक तरह की विजिट कहलाती है। या फिर अगर हम 1 साल से अधिक समय किसी जगह पर घूम रहे हैं तो वो पर्यटन नहीं कहलाता, क्योंकि अगर हम 1 साल से अधिक समय तक घूम रहे हैं इट मीन्स हम वहाँ पर कुछ अर्जित कर रहे हैं, कुछ धन कमा रहे हैं। तो धन कमाना जो है वो पर्यटन में नहीं आता। अगर हम किसी जगह पर जाकर कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ नौकरी करके कुछ पैसे कमा रहे हैं तो वो पर्यटन नहीं होता। ठीक है, तो पर्यटन इस प्रकार से पर्यटन 2 तरह का है। पर्यटन के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज डोमेस्टिक टूरिज्म एंड नंबर 2 इज इंटरनेशनल टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है बच्चों? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म इट मीन्स घरेलू पर्यटन। ठीक है, घरेलू पर्यटन का क्या मतलब है कि जब हम अपने देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में घूमने के लिए जाते हैं तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। जैसे यदि राम अंबाला से महाराष्ट्र में घूमने के लिए जा रहा है तो वो डोमेस्टिक
टूरिज्म करता है, या हम उसे डोमेस्टिक टूरिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है कि जब हम अपने ही देश में किसी भी हिस्से में, अपने ही देश के किसी भी हिस्से में घूमते हैं तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। नंबर 2, इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दो तरह का होता है। नंबर 1 इज इनबाउंड टूरिज्म एंड नंबर 2 इज आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म क्या है कि जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में घूमने के लिए आता है, सपोज कनाडा का कोई व्यक्ति हमारे भारत में घूमने के लिए आ रहा है, तो वो हमारे लिए मतलब भारत के लिए इनबाउंड टूरिज्म या टूरिस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है? आउटबाउंड टूरिज्म का मतलब है कि जब हमारे देश से, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश से कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाता है तो वो हमारे देश के लिए आउटबाउंड टूरिस्ट कहलाता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया है कि टूरिज्म क्या होता है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि टूरिज्म क्या होता है। टूरिज्म क्या होता है कि जब हम अपने रहने की जगह को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो वो टूरिज्म होता है। इसकी समय अवधि कम से कम 24 घंटे और अधिक से अधिक 1 वर्ष होती है। इस समय अवधि में हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से धन अर्जित करना नहीं होता। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज डोमेस्टिक टूरिज्म एंड नंबर 2 इज इंटरनेशनल टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है कि जब हम अपने ही देश के किसी भी हिस्से में घूम रहे हैं तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है? इंटरनेशनल टूरिज्म के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 इज इनबाउंड टूरिज्म एंड नंबर 2 इज आउटबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म क्या है कि जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में घूमने के मकसद से आता है तो वो इनबाउंड टूरिज्म है या फिर इनबाउंड टूरिस्ट कहलाता है। या दूसरा है हमारा आउटबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म में क्या है कि जब हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में घूमने के उद्देश्य से जाता है तो वो आउटबाउंड टूरिस्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव। पर्यटन के अवयव क्या हैं? पर्यटन के अवयव क्या हैं स्टूडेंट्स? की जिनके बिना पर्यटन की कल्पना करना नामुमकिन है, असंभव है। मतलब जिन चीज़ों के बिना पर्यटन हम कर ही नहीं सकते वो होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के अवयव। अब मान लीजिए मुझे कहीं पर घूमने के लिए जाना है किसी जगह पर, और मेरे पास छुट्टियां भी हैं और मेरे पास पैसे भी हैं घूमने के लिए। अब मुझे सबसे पहले घूमने के लिए क्या चीज़ चाहिए? मुझे चाहिए ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जहाँ पर मैं जाना चाहती थी या जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मतलब अट्रैक्शन। नंबर 1 अट्रैक्शन, कि जो चीज़ मुझे अपनी तरफ, जो जगह मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वहाँ मुझे जाना है। अब वो जगह जो अट्रैक्शन है वो कुछ भी हो सकती है, वो मैन मेड टूरिज्म भी हो सकती है और वो नेचुरल टूरिज्म भी हो सकती है। मैन मेड टूरिज्म क्या होती है? जो मनुष्य के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ताजमहल है, कोई स्मारक है, ठीक है, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर। ठीक है, और नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नेचुरल टूरिज्म होते हैं जैसे जो नेचर बनाकर हमें देती है, वो नेचर ने बनाए हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे समुद्र, हिल स्टेशंस, बीचेस, रिवर्स, जंगल, गुफाएं, तो ये सभी चीज़ें हमें कौन दे रहा है? नेचर दे रही है। तो अब हमने पहले ये डिसाइड करना है कि हमने कौन से अट्रैक्शन की तरफ जाना है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अट्रैक्शन। मतलब अगर हमने घूमने फिरने के लिए जाना है तो हमें सबसे पहले तो अट्रैक्शन की ज़रूरत है कि जहाँ पर हमने घूमने के लिए जाना है। अब मान लीजिए मुझे अट्रैक्शन की जगह भी मिल जाती है, मुझे कोई ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर मुझे घूमने के लिए मैं जा सकती हूँ, अपना 1 या 2 दिन मैं वहाँ पर जाकर स्पेंड कर सकती हूँ अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो गया। तो आगे हम समझते हैं नंबर 2 पे एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या होती है? एसेसिबिलिटी का मतलब होता है सुगम्यता, कि अब मुझे स्थान तो पता लग गया कि मुझे उस जगह पर घूमने के लिए जाना है। अब मुझे
जब तक एसेसिबिलिटी नहीं मिलेगी, सुगम्यता नहीं मिलेगी। सुगम्यता का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं घूमने के लिए तो रास्ते कितने सुगम हैं, हमारे लिए रास्ते कितने सुगम हैं, जिस रास्तों से हमने होकर जाना है अपने डेस्टिनेशन पर, तो वो कितने हमारे लिए आरामदायक हैं। अगर रास्ते ही ऊबड़ खाबड़ होंगे, सपोज मुझे किसी हिल स्टेशन पर जाना है और वहाँ पर रास्ते ही नहीं हो, ब्लॉक हो, या फिर रास्ते हों और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ गिरे हों रास्तों में, तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से अगर मुझे कहीं पर घूमने जाना है तो एक्सेसिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, सुगम्यता का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस जगह पर ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पर हो। मेरा बजट तो है ट्रेन का, और वहाँ ट्रेन जाती ना हो और मेरा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा इस तरह। तो मतलब अगर मेरा जो बजट है वो एक ट्रेन से यात्रा करने का है, तो वहाँ पर ट्रेन जानी ज़रूरी है कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। वहाँ की सड़कें साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ से अपना आवागमन कर सकें। नंबर 3 पर है अकोमोडेशन, कि मुझे अट्रैक्शन भी मिल गया घूमने के लिए, मुझे एसेसिबिलिटी भी मिल गई, मतलब मुझे जो सड़कें हैं, सुगम्यता है वो भी अच्छी है वहाँ के लिए। तीसरे नंबर पे आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, मतलब रहने की जगह, कि अगर मैं कहीं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ 1 या 2 दिन के लिए, तो मुझे कहीं पर रात को स्टे तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर एक्सेसिबिलिटी अच्छी है तो मैं वहीं पर सड़क पर वहीं सो जाऊंगी या फिर वहीं स्पेंड कर लूंगी रात, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। अकोमोडेशन कुछ भी हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई मोटल्स हो सकते हैं, कोई गेस्ट हाउस हो सकता है, कोई धर्मशाला हो सकती है, मतलब एकोमोडेशन होना चाहिए कि एकोमोडेशन के बिना हम अट्रैक्शन पर नहीं जा सकते, ठीक है। नंबर 4 पर आता है हमारा एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, कि जो सुविधाएं हमें रोजमर्रा के जीवन में अपने चाहिए। जैसे अगर मुझे अट्रैक्शन के लिए प्लेस भी मिल गया है, घूमने के लिए एक्सेसिबिलिटी भी मिल गई है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी है, सुगम्यता भी है, रास्ते अच्छे हैं, अकोमोडेशन भी अच्छा है, वहाँ पर रहने की जगह भी है, लेकिन वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी तरह की, कोई एटीएम नहीं है वहाँ पर। और इन चीज़ों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि सपोज मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए और वहाँ जाकर मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पर क्या चाहिए, अब हॉस्पिटल चाहिए, है ना। तो एमिनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर। सिक्योरिटी की बात करते हैं कि अगर हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं और वहाँ का माहौल जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कुछ शरारती तत्व हो सकता है हो पहले से ही, तो अगर इस तरह की कोई जगह है तो वहाँ पर मैं घूमने नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए सिक्योरिटी का होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म को हम एज ऑफ टूरिज्म भी कहते हैं, कि टूरिज्म के एज। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ये चारों ए वर्ड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एज भी बोलते हैं कि एज ऑफ टूरिज्म। अगर क्वेश्चन आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, तो आपने यही लिखना है। अगर आपका आता है एज ऑफ टूरिज्म कि एज क्या है टूरिज्म के, तो भी आपने यही वाला आंसर लिखना है, अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे 2 टॉपिक्स ये समझ आए होंगे। आगे हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको 2 टॉपिक्स करवाए हैं कवर। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म, मतलब पर्यटन के तत्व, कि पर्यटन के तत्व क्या होते हैं। पर्यटन के तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि जिसके बिना पर्यटन को किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। मान लीजिए आपने पर्यटन करना है, ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आपको पर्यटन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किया आपने, इमेजिन किया? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमें आवश्यकता पड़ेगी एक मैन की, एक व्यक्ति की, जिसने पर्यटन करना है, ठीक। तो मतलब हमारा पहला पॉइंट है मैन। मैन मतलब व्यक्ति। तो जब हमने पर्यटन करना है तो उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिसने पर्यटन
करना है, घूमना फिरना है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पर्यटन अकेले करना है, अपने किसी फ्रेंड के साथ करना है, अपनी किसी फैमिली के साथ करना है, और उसने किस तरह से उसको प्लान करना है अपने पर्यटन को। ठीक है, कि उसने किस जगह पर घूमने के लिए जाना है। चाहे वो जगह कुछ भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, सिम्बायोटिक भी हो सकती है, इवेंट बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। मतलब तो इस तरह सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मैन, कि एक व्यक्ति हमें चाहिए। ठीक है, जो हमारा पहला तत्व है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म का, तो वो है हमारा मैन, कि व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। फिर है स्पेस। स्पेस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कि उसने वो स्पेस डिसाइड किया हुआ है व्यक्ति ने, कि कौन से स्पेस पर, कौन सी जगह पर उसे घूमने फिरने के लिए जाना है। अब 2 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं, मैन और स्पेस। और थर्ड पॉइंट हमारा है टाइम। टाइम मतलब समय। अब मेरे पास मान लीजिए मैन भी है घूमने के लिए, स्पेस भी है, जगह भी है, मतलब कि जहाँ पर व्यक्ति ने घूमने के लिए जाना है। अब तीसरा समय। अगर समय नहीं होगा हमारे पास घूमने के लिए, तो इन 2 तत्वों का कोई आधार नहीं है। ठीक है, मतलब इन 2 तत्वों की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है अगर समय ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें समय बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर हमारे पास समय होगा तभी हम घूमने के लिए जा सकते हैं। मतलब ये इस प्रकार मैंने आपको इस तरह से तीनों एलिमेंट्स बताए हैं, एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म के तीनों तत्व मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक बार मैं फिर छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ उसका, मैन, स्पेस एंड टाइम का, कि तत्व कहते किसे हैं, एलिमेंट्स टूरिज्म के तत्व कहते किसे हैं। मैन को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं, टाइम को कहते हैं। इन 3 चीज़ों के बिना हम टूरिज्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति होना चाहिए घूमने वाला, कि जिसको घूमने के लिए जाना है। फिर स्पेस होना चाहिए, वो जगह उसको निर्धारित उसने करनी है कि किस जगह पर उसे घूमने के लिए जाना है। तीसरा उसके पास समय अवधि होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए घूमने के लिए। ये नहीं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं घूमने के लिए चली गई हूँ, और मुझे उसी टाइम है नहीं और मैं घूमने चली गई थी और मुझे फिर पीछे से कॉल आ जाती है अपने ऑफिस से कि भाई वापस आओ। ठीक है, अब मेरे पास इतना समय था नहीं, मैं इतनी दूर घूमने भी चली गई, मेरा जाने वेस्ट हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे 3 टॉपिक